जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। देखिए, आज की मैं वीडियो बना करके आप लोग को दे रही हूं कि माँ लक्ष्मी किसके घर में वास करती हैं, क्या करने से माँ लक्ष्मी घर को छोड़ करके कभी नहीं जाती हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो उपाय जैसे कि कहा जाए तो लाखों हैं, करोड़ों हैं। उपाय की तो मतलब आपका जितना आप करना चाहें उतने उपाय आपको मिल सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही है कि उपाय आप करते कैसे हैं, आप किस श्रद्धा से करते हैं। अब जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं ये उपाय करी, मुझको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने वो उपाय किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आखिर फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, उसका तो मेन कारण कुछ है कि कुछ हम अपने घर में जो हमारे दैनिक कार्य हैं उनको अगर सुधार के चलें तो उपाय बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब आपकी कामनाएं ऐसे ही पूर्ण होती रहेंगी। अब जैसे कि पहले के ज़माने में क्या था कि सुबह महिलाएं उठती थीं, दिन निकलने के पहले झाड़ू लगा दिया जाता था। आजकल कोई नहीं लगा पाता, क्योंकि दिन निकलने के बाद तो लोग उठते हैं, तो झाड़ू कब लगाएंगे। और अगर मान लीजिए जिनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, अगर सुबह उठना भी है तो वो सुबह उठ के जैसे तैसे टिफ़िन बना दे, वही बड़ी बात है। और तो कोई क्या ही करेगा। लेकिन जितना हो सके थोड़ा ये सब करने की कोशिश करिए, तो आपके जो है ग्रह नक्षत्र वैसे ही आपका काम करने लगेंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर को छोड़कर कभी ना जाएं, हमारे घर में उनका वास जो है हमेशा बना रहे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सुबह जो है उठिए, अपने घर में सबसे पहला काम करिए। ज़्यादा नहीं लगा पाइए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही सही, मतलब ऐसा हो कि झाड़ू लग जाना चाहिए। सुबह सबसे पहले उठ करके सबसे पहला काम यही आपको करना है कि अपने घर में झाड़ू लगाना है। अब झाड़ू लगाने का मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह मैंने आपको कह दिया कि कोना कोना एकदम साफ़ कर डालिए। अगर आपको ठीक है, आलस आता है सुबह सुबह में, नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा सा तो हो सकता है ना। थोड़ा मतलब झाड़ू अवश्य ही अपने हाथ से सुबह उठ करके लगाना शुरू करिए। उसके बाद जो है इससे क्या होता है, और दूसरी चीज़, जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है कि जैसे पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, सास बहू आपस में लड़ाई कर रही हैं, बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, मतलब हमेशा अगर आपके घर में कलह बना हुआ है, मचा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि मतलब जितना हो सके लड़ाई झगड़ा कम करिए, जितना हो सके अपने घर में शांति का माहौल बनाइए। जितना मतलब हो सके, जितना ही आप अपने घर को सुंदर रखेंगे, शांत रखेंगे, उतना ही आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई। अब तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मान लीजिए क्या है कि आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने हथेली का दर्शन करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी हथेलियों का दर्शन सुबह उठ करके, जब सुबह उठते हैं बिस्तर छोड़ने के पहले, ऐसे अपने हाथों को देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा बोल करके, हे प्रभु आपने जो मुझे ये जीवन दिया है उसको मतलब साकार करिए, समर्थ करिए। और उसके बाद जो कोई भी आपकी विश हो, जो भी आपकी कोई इच्छा हो, तो सबसे पहले उठ करके सिर्फ आप उसी चीज़ का नाम लीजिए। आप देखिएगा कि अगर ये कंटिन्यू आप थोड़े दिन आप ऐसा करेंगी ना, कि जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है अपना, तो आपने कहा कि हे प्रभु मेरा घर बनाने का सपना पूरा हो गया, हो जाए नहीं, हो गया ऐसा बोलना है। संतान चाहिए तो मुझे संतान हो गई, ऐसा बोल करके थोड़े दिन ऐसा बोल करके देखिए। आपको इसका लाभ नहीं दिखे तो कहिएगा, आप जो भी कहेंगी वो आपका अवश्य ही पूरा होगा। और देखिए, ऐसे लोग जिनको लक्ष्मी माता छोड़ करके कभी नहीं जाती हैं, क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में औरतें हैं, उनका सम्मान करिए और उनको मतलब जितना हो सके वो जो भी कहती हों, अच्छा कहती हों, बुरा कहती हों, उनको थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करिए। और इससे और जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं तो नहाते टाइम
सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मतलब जब भी स्नान करिए तो उसमें सुगंधित चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करिए। इससे जो है आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास अवश्य ही होगा और वो आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। अब जैसे आपके घर की बहन बेटियां हैं जो बहुत दिनों से आपके घर पे नहीं आई हैं, कम से कम उनको साल में एक बार अपने घर अपने निमंत्रण दे करके एक बार बुलाइए, उनको खिलाइए पिलाइए, यथाशक्ति जितना भी आप देने में सक्षम हैं उनको थोड़ी दान दक्षिणा के नाम पर उनको कुछ दीजिए लीजिए। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत ही खुश होती हैं और इससे और साल में जो है कम से कम एक बार नवग्रह हवन होता है। एक बार साल में कम से कम नवग्रह हवन तो अवश्य ही कराइए अपने घर में। यह छोटे छोटे कार्य करके देखिए, माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगी, आपके घर में ही उनका वास होगा। ये बहुत ही मतलब पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग जो थे ना, वो ये सब काम ऐसे ही कर देते थे। अब आजकल तो क्या है, किसी को बनाना खिलाना बड़ा मुश्किल हो गया है कि बहन बेटियां भी आती हैं ना तो वो भी सबको बोझ ही लगती हैं कि भाई वो भी आ गई हैं, उनको भी बनाना खिलाना है। तो ये सब अपने मन से थोड़ा निकालिए। बहन बेटियां आती हैं तो जितना आप उनको देते हैं उससे चौगुना आपको मिलता है। आप यह उपाय करके तो देखिए। तो इसलिए हमेशा बहन बेटियों को बुलाते रहिए, कुछ ना कुछ उनको तीज त्यौहार पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो भी आप देने में सक्षम हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हें करोड़ों रुपए दे दीजिए, नहीं, जो भी आप देने में सक्षम हो उनको अवश्य ही दीजिए। बस वो आपसे मतलब उनका जब ये रोआ बोलते हैं ना कि जब वो खुश होंगी तो वो मुंह से भले ना आपको आशीर्वाद दें, लेकिन उनकी आत्मा से आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा और माँ लक्ष्मी का हाथ आपके सर पे अवश्य ही होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने घर का जो बाथरूम होता है, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि बाथरूम क्या करते हैं, गंदा छोड़ देते हैं कि भाई बाथरूम में कौन जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है, बाथरूम को आप अपने जितना हो सके एकदम नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करिए। जितना ही आपका बाथरूम क्लीन रहेगा उतना ही जान लीजिए आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। तो जो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को छोटी छोटी बताई हैं, बहुत सरल सरल सी चीज़ें हैं। रोज़ जो है अपने घर के मेन दरवाजे पर सुबह शाम दोनों टाइम एक घी का दीपक जलाना शुरू करिए। अगर दोनों टाइम नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, एक टाइम जलाना शुरू करिए। अगर आपको सुबह कंफर्टेबल है तो सुबह जलाइए, शाम को है तो शाम को जलाइए, लेकिन जलाइए। देखिए, कुछ करने न करने से कुछ करना बेहतर है। तो बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो मैंने बताया है उसको करिए और उसका लाभ उठाइए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।